Hello friends, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to cover a very important topic, permission and ownership. अगर आप लिनक्स सीख रहे हो या TCS, Infy, Wipro जैसी कंपनीज में इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिक्स्ड है। इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइल परमिशन क्या होती है, CH मोड का यूज कैसे होता है, ओनरशिप क्या होती है और रियल टाइम एग्जाम्पल भी देखेंगे, लैब भी करेंगे इसकी। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Linux permission and ownership. What are permissions? We are going to cover the points in this one. What are permission? Types of permissions, file permission structure, CH mode, numeric or symbolic. Ownership, CHOWN, UMass concept and real world scenario. What are permissions? As you know, Linux is a multi-user operating system. Every file and folder. When I say folder, it's mean directory has access control. It defines who can access, who can modify, who can read any file or directory. So what is the purpose of this? For the security enhancement and access control. परमिशन, सिंबल एंड मीनिंग। रीड परमिशन का सिंबल R होता है और इसका यूज व्यू फाइल कंटेंट, इसका यूज फाइल्स के कंटेंट्स देखने के लिए किया जाता है। राइट के लिए W सिंबल का यूज होता है और इससे फाइल मॉडिफाई और एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जीक्यूट का सिंबल X होता है और किसी फाइल को रन करने के लिए एग्जीक्यूट परमिशन दी जाती है। परमिशन कैटेगरीज, ये तीन टाइप के होते हैं। ओनर जो फाइल को क्रिएट करता है, ग्रुप जो ग्रुप मेंबर होता है और अदर्स ऑल अदर यूजर्स। इसका स्ट्रक्चर होता है यूजर, ग्रुप और अदर्स। परमिशन स्ट्रक्चर क्या होता है देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये इधर दिया है -RWX R -X R माइनस, इसे हाइपन भी बोलते हैं। इसका ब्रेक डाउन करें तो RWX R फॉर रीड, W फॉर राइट और X फॉर एग्जीक्यूट। ये ओनर की परमिशन हो गई। R-X ये ग्रुप की हो गई और R-, ये अदर्स की हो गई। तो फाइल कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होता है इधर, हाइपन अगर है तो फाइल है इसका मतलब, और D से स्टार्ट होता है फाइल की परमिशन ये है, इसका मतलब ये डायरेक्टरी है। अदर टाइप की भी होती है, जैसे करेक्टर फाइल्स होती हैं और ब्लॉक फाइल्स होती हैं। ब्लॉक्स उनके सिंबल्स होते हैं करेक्टर फॉर C के लिए और B फॉर ब्लॉक्स के लिए। फाइल टाइप, हाइफन फॉर फाइल के लिए, D फॉर डायरेक्टरी, L फॉर लिंक के लिए और C फॉर करेक्टर फाइल के लिए और B फॉर ब्लॉक के लिए। ब्लॉक मतलब किसी डिवाइस के लिए B का यूज होता है। न्यूमेरिक परमिशन, ऑक्टल परमिशन। R की वैल्यू 4 होती है, W राइट की वैल्यू 2 होती है और एग्जीक्यूट की वैल्यू 1 होती है। न्यूमेरिक एग्जाम्पल्स में ये ले लेते हैं 7 = 4 + 2 + 1। 4 रीड हो गया, 2 राइट हो गया और 1 एग्जीक्यूट हो गया। 6 = 4 + 2, 4 राइट हो गया, 2 रीड हो गया और उसके अलावा नहीं है तो, अगर परमिशन नहीं है तो उस पर डैश का सिंबल होता है।
और 5 इक्वल टू 4+1, रीड और एग्जीक्यूट हो गई, राइट की परमिशन नहीं है, 4 इक्वल टू राइट की परमिशन है बस। कॉमन परमिशंस 777 फुल परमिशन होती है, किसी भी डायरेक्टरी को 777 मैक्स परमिशन दी जा सकती है। और ये दिस इज नॉट रिकमेंडेड इन एनी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, बिकॉज व्हेन वी आर गिविंग 777 परमिशन, यूजर ग्रुप्स और अदर anybody who is able to access the server can access the directory as well with full ownership, full permission. So this can be risky as well. So we are not supposed to put any 777 permission for any directory actually. 755 ओनर को फुल हो गई, अदर्स को अदर्स ग्रुप को और अदर्स को हो गई रीड और एग्जीक्यूटेबल। 644 में अदर्स को रीड राइट है, ओनर को रीड राइट है, अदर को रीड है। 600 प्राइवेट फाइल मतलब ओनर को ही परमिशन है, उसके अलावा किसी को रीड राइट एग्जीक्यूट कुछ भी परमिशन नहीं है। chmod कमांड, किसी भी फाइल की परमिशन चेंज करने के लिए chmod कमांड का यूज किया जाता है। हियर इज द एग्जांपल, chmod then permission name max 777 we can give over here and the file name example this one, but we are not supposed to give 777, so we use 755. सिंबॉलिक मेथड, यूजर के लिए यू का यूज किया जाता है, ग्रुप के लिए जी का यूज किया जाता है, और द अदर्स के लिए ओ और ए ऑल के लिए यूज किया जाता है। like when we run this chmod command, whether we can give the permission, whether we can give like u plus read write execute or whatever permission we are giving, we can give these symbols as well. Here is the example for the symbolic example. chmod u plus x, यूजर को execute की permission दी है इस फाइल के लिए। chmod g-w, इस फाइल के लिए ग्रुप से राइट की परमिशन हटा ली गई है। chmod o plus r, अदर्स को राइट की परमिशन दी है, सॉरी रीड की परमिशन दी है। chmod a plus x, ऑल को एग्जीक्यूट की परमिशन दी है। अब आते हैं ओनरशिप कॉन्सेप्ट पे। एवरी फाइल हैविंग ओनर ग्रुप, इसे चेक किया जा सकता है ls-l से। एग्जाम्पल में यूजर ग्रुप फाइल, when we will do ls-l, we will be able to find permissions, whatever permissions is there, and group or user details or the file name. chown कमांड, ओनरशिप चेंज करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। chown, यूजर नेम एंड द फाइल नेम। हियर वी आर चेंजिंग द यूजर, chown group name, file name. Here we are changing the group name, or we can run the single command when we are changing both group and user levels as well. chown username colon group name and the file name. रिकर्सिव ओनरशिप, ये क्या होती है? फाइल को तो हम सिंपली chown और chmod से परमिशन और ओनरशिप दे सकते हैं, क्योंकि फाइल के अंदर तो कोई फाइल या डायरेक्टरी नहीं हो सकती और दूसरी, लेकिन इन केस ऑफ dir डायरेक्टरी के अंदर बहुत सी फाइल्स और डायरेक्टरी हो सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सपोज हमारे फोल्डर के अंदर 10 डायरेक्टरी हैं, 10 डायरेक्टरीज में 10 फाइल और हैं, और किसी यूजर ने रिक्वेस्ट करी कि उसे उस डायरेक्टरी की जितनी भी फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, उनकी लाइक ये ओनरशिप और ये परमिशन चाहिए। तो अगर एक एक करके हम लोग चेंज करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि उधर ऑप्शन होता है -r का। जब ओनरशिप चेंज करनी है तो chown स्पेस -R, यूजर नेम एंड द डायरेक्टरी नेम। फोल्डर मीन्स लाइक व्हेन आई से फोल्डर, इट्स मीन डायरेक्टरी। सो जब कभी परमिशन चेंज करनी है तो chmod -R, the permission 755, 600, whatever we are giving, and the directory name. So what this will do, this will recursively change all the permissions and ownership inside that directory.
रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख लेते हैं। डेवलपर रीड ओनली एक्सेस चाहिए होता है तो सी एच मोड, ट्रिपल फुल और फाइल नेम मोस्टली यूज करते हैं। अगर किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल बनाना होता है तो उसके लिए एग्जीक्यूट की परमिशन दी जाती है अदर्स के लिए। प्राइवेट फाइल के लिए एज आई टोल्ड ऑलरेडी 600, प्राइवेट मीन्स the person who created the file is having the access, that is only, none other than. Best practices: never use 777 in production. Never use this 777 in production, because we are not supposed to keep 777 permission for any directory inside the production. Actually this is on highly risk if we are keeping 777 permission, and this will be security concern as well. So we are not allowed to keep 777 permission in production environment on any cost. Follow the principle of least privilege. जब भी हमें किसी ग्रुप और यूजर को परमिशन और ओनरशिप देनी होती है तो मिनिमम जितनी उसे रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही परमिशन और ओनरशिप दी जाती है। लाइक परमिशन तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही दी जा सकती है, क्योंकि सपोज किसी यूजर को ओनली रीड करना है फाइल को और हमने उसे फुल परमिशन दे दी और उसने उस फाइल को एडिट कर दिया तो रिस्क है, राइट। तो अगर उसे रीड करना है तो हमें उसे रीड की ही परमिशन देनी है, राइट। ऑलवेज यूज ls-l बिफोर डूइंग एनी चेंजेस। फ्लो देख लेते हैं इसका। चलो, फ्लो चार्ट क्या है? स्टार्ट, जैसे ही हमने कोई फाइल क्रिएट करी उसकी परमिशन चेक करी, अगर कोई चेंज की जरूरत है तो चेंज किया सी एच मोड और सी एच ऑन से, और नहीं किया तो लाइक दैट्स फाइन ओवर हियर। और जैसे ही हम चेंज करेंगे तो वो चेंजेज अप्लाई हो जाएंगे, उनको वेरीफाई करने के लिए ls-l कमांड का यूज कर लिया जाता है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलो, रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1 नंबर का यूज किया जाता है। सी एच मोड परमिशन चेंज करने के लिए CHOWN, ओनरशिप चेंज करने के लिए umask, डिफॉल्ट परमिशन से। umask क्या होता है? ये एक यूनिक्स वेरिएबल है। जब भी हम कोई फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, अगर हमने umask वैल्यू ऑलरेडी सिस्टम में सेट कर रखी है तो लाइक फाइल की डायरेक्टरी की मैक्स परमिशन होती है 777, फाइल की होती है 666। umask वैल्यू सपोज हमारी बाय डिफॉल्ट होती है 2222। तो जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो umask वैल्यू में से माइनस हो जाएगी, सॉरी ये फाइल की फुल परमिशन में से माइनस हो जाएगी umask वैल्यू। और डायरेक्टरी के लिए भी सेम ही होगा, 22 माइनस हो जाएगी। तो जो बाय डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होगी, डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उसकी 755 रहेगी और फाइल के लिए 644 रहेगी। ये बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है फाइल और डायरेक्टरी की जब भी यूजर क्रिएट करता है। तो ये दो तरह से हो सकती है, या तो बाय डिफॉल्ट 022 umask वैल्यू है ही, या हमारा कोई कंसर्न है लाइक हमें कोई umask वैल्यू ऐड करनी है तो हम वो भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे हम ETC प्रोफाइल में सभी यूजर्स के लिए लगा सकते हैं और एक पर्टिकुलर यूजर के लिए उसकी डायरेक्ट होम डायरेक्टरी के अंदर .basrc नाम की एक फाइल होती है, उसमें umask वैल्यू अपडेट करी जा सकती है। चलो गाइस, इसका एक लाइव प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी लिनक्स की RHEL 8 की मशीन पे लॉगिन कर लिया है। देखते हैं, RHEL 8 है, ठीक है। अभी पहले परमिशन देखते हैं। चलो होम के अंदर चलते हैं, पहले होम में ही करेंगे। हमने एक फाइल क्रिएट कर ली, file2 नाम से। हमने एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर ली, फाइल डी के नाम से, ठीक है। चेक कर लिया, ये क्रिएट करी है और ये डिक्रिएट करी है, ठीक है। अभी इनकी परमिशन ओनरशिप चेंज करके देखते हैं। CH मोड 700 रखने का ट्राई करते हैं, इसका file2 का।
अब देखते हैं, हो गई ना 700। यूजर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, और ग्रुप और अदर्स के लिए 00, कोई भी परमिशन नहीं है। तो इसे चलो 755 बनाते हैं, सी एच मोड 755 फाइल टू। हो गई। अभी ओनरशिप और देख लेते हैं, सी एच डब्ल्यू ओ डब्ल्यू एन, इसकी ओनरशिप रूट है और इसका ग्रुप भी रूट है, तो इसे चेंज करने का ट्राई करते हैं। कुमार कर देते हैं, कुमार ऑलरेडी यूजर भी अवेलेबल है। ये हो गया ना चेंज। अभी देख लेते हैं डायरेक्टरी का रिकर्सिव वाला। तो रिकर्सिव का यूज डायरेक्टरी के लिए किया जा सकता है, क्योंकि फाइल तो सिंगल ही होती है, तो उसे तो सी एच रिकर्सिव जरूरत ही नहीं है उसकी, तो डायरेक्टरी में ही रिकर्सिव की जरूरत पड़ती है हमें। तो हमने क्रिएट करी थी फाइल डी नाम की डायरेक्टरी, तो इसके अंदर हम लोग चले जाते हैं और इसके अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक एम डी आई आर से फाइल 3 कर ली, और टच से फाइल कर ली हमने, ये फाइल 3 नाम की डायरेक्टरी है एक्चुअली। ए बी बी और सी। अभी देख लेते हैं, तो ये तो डायरेक्टरी क्रिएट करी, ये फाइल क्रिएट करी। अभी जाते हैं एक स्टेप पीछे। तो अभी क्या करना है, डायरेक्टरी की रिकर्सिवली परमिशन चेंज करनी है और ओनरशिप भी चेंज करनी है, देखते हैं वो अप्लाई होती है कि नहीं। 777 कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ये तो टेस्ट इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन में तो नहीं कर सकते, तो टेस्ट में ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइल डी में अब देख लेते हैं जी इसका हुआ क्या। अभी देखा आपने 777 हो गई ये सबकी परमिशन, राइट। और अभी ओनरशिप भी चेंज करके देखते हैं एक बार। ओनरशिप भी चेंज हो गई है। तो ऐसे ही फाइल्स और डायरेक्टरीज की परमिशन और ओनरशिप चेंज की जाती है गाइज। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन और कंसर्न हो तो वो कमेंट्स में डाल सकता है, और किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट्स में अपडेट कर सकता है, हम उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग, बाय।